Uncertainty. Today we're going to talk about the uncertainty associated with the actions of life. And ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में हमेशा होती है. ये हमको अफेक्ट करती है, पर हम कभी कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते कि जो हम फील कर रहे हैं वो फीलिंग एक्चुअली अनसर्टेनिटी ड्रिवन है. Uncertainty has a very deep influence on the emotions of life. And since audio is all about the emotions of life, we're going to talk about it in this second episode of the audio podcast. अगर आप ये एपिसोड YouTube पर सुन रहे हैं तो अच्छा लगने पे आपके पास लाइक करने का एंड सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है. अगर Spotify पे सुन रहे हैं तो आप रेटिंग दे सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं द ऑडियो पॉडकास्ट को. इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट. विद दैट सेड, लेट्स बिगिन. हमारे लाइफ में अनसर्टेनिटी पहली बार आता कब है? सोचो एक बार. सोच लिया? पता है, लाइफ शुरू होने से भी पहले ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमारी लाइफ में आ जाता है. द बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे हमारा जन्म होता है, वहीं से अनसर्टेनिटी शुरू हो जाती है. XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम पढ़ा होगा ना 10th में. हमारा जन्म किस रूप में होगा, किस जेंडर में होगा, ये डिपेंड करता है कि X ने X को चुना था या X ने Y को चुना था. हेलो, हम लाइफ की अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं और पता ये चल रहा है कि अनसर्टेनिटी लाइफ के स्टार्टिंग से भी पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. चलो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सोचते हैं. अगर हम थोड़ा सा डीप सोचें इस चीज़ के बारे में तो इतना तो पता है हमको कि अनसर्टेनिटी इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. ज़िंदगी में कोई भी तुमको 100% गारंटी अगर इंश्योर कर रहा है किसी फ्यूचर में होने वाले इवेंट के लिए, तो इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू यार. कोई बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, हम कल अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे, तुम्हारा पार्टनर आज तुमसे जितना प्यार करता है, आज जो चीज़ें तुम्हारे बीच में हैं वो कल रहेंगी या नहीं, तुम्हारे दोस्त जिन पे तुम आंख बंद करके आज यकीन करते हो वो कल भी ऐसे रहेंगे या नहीं, तुम्हारी लाइफ की खुशियाँ कल रहेंगी या नहीं, आज अगर दुख है तो कल सुख होगा कि नहीं. मेरी लाइफ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते टाइम है, पोस्ट करने तक रहेगी या नहीं, नथिंग इज़ सर्टन. जन्म सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, बीच का सब अनसर्टन है. हाँ, मुझे पता है अब तक तो क्वेश्चन मन में आ ही गया होगा कि इतना कौन सोचता है. इतना सोचेंगे तो जी नहीं पाएंगे, इतना सोचेंगे तो लाइफ के सपने अधूरे रह जाएंगे, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना पड़ेगा. फिर तो एवरीथिंग इज़ ओवर. इसलिए इतना मत सोचो. सिंपल. यू नो व्हाट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. इतना मत सोचो. लाइफ में कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती है, रिस्की होती है. हम करते हैं क्योंकि इट्स गुड इनफ टू टेक द रिस्क देन टू सिट असाइड एंड हैव नथिंग. लाइफ की सारी अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद हम करियर में अपनी मेहनत, रिलेशनशिप में इमोशंस, बिजनेस में पैसा, पौधों में पानी, घर में ईंटें इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इफ़ नथिंग गोज साइडवेज, कुछ बहुत ज़्यादा ही अगर गलत ना हो जाए तो आउटकम विल बी गुड. नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि व्हाट इफ थिंग्स गो साइडवेज. जो चाहा था वैसा ना हो पाए तो, जितनी मेहनत की उसका रिजल्ट अकॉर्डिंगली ना आए तो, जिससे उम्मीद की थी वहाँ से ना उम्मीदी मिल जाए तो, जहाँ से प्यार आना था वहाँ से तकलीफ आए तो, अब क्या करें? थोड़ा और डीप अगर जाए तो इसमें भी 2 सिचुएशंस आएंगे. फर्स्ट सिचुएशन जिसमें जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका हार्डवर्क है. फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन फॉर एन एग्ज़ाम, बिल्डिंग अ करियर, स्टार्टिंग अ बिजनेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और दूसरा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके इमोशंस होंगे, मोस्टली इन रिलेशनशिप्स. हार्डवर्क एंड इमोशंस में इन्वेस्टमेंट को हम डायरेक्ट ना शेयर मार्केट एंड क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर सकते हैं. रिस्क दोनों में है. शेयर मार्केट में कम रिस्क है, चीज़ें बनने बिगड़ने में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है. आप अगर अवेयर है तो यू कैन मिनिमाइज द रिस्क. बट क्रिप्टो इज़ लाइक एक दिन में अमीर फिर दूसरे दिन गरीबी, हाई रिस्क. सेम गोज़ विद द इमोशंस. इमोशंस में इन्वेस्ट करना इज़ हाईली रिस्की. मिला तो पूरी दुनिया मिल जाएगी, नहीं तो उजड़ जाएगा सब कुछ. इसलिए क्रिप्टो एंड इमोशंस, इन दोनों में इन्वेस्टमेंट कभी अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स नहीं करनी चाहिए. इतना करो कि हाँ भाई, अगर नहीं भी रहा तो सब कुछ
ख़त्म ना हो जाए। दुख हो नॉर्मल बात है, दुख का काम है होना, टू बी ऑनेस्ट। उसका काम है कि वो तुम्हारी लाइफ में आएगा, तुमको अफेक्ट करेगा, पर एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ चीज़ें रहनी चाहिए जिसको लेके आप आगे बढ़ सको, अपनी लाइफ को उस क्राइसिस से निकाल के आगे की तरफ एक डायरेक्शन में ले जा सको। अब एक और क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि कुछ करने से पहले इतना कौन सोचता है? सारा रियलाइजेशन तो वो चीज़ हो जाने के बाद ही होता है ना। उस चीज़ से तकलीफ़ जब हो रही है तो क्या फ़ायदा ये सब जानने का? ऑलरेडी जब तकलीफ़ हो चुकी है उसके बाद जानने का क्या फ़ायदा? अब जान के क्या ही होगा, है ना? यहाँ भी आप सही हो। पर अगर मैं ये कहूँ कि घायल होना ज़िंदगी चले जाने से बेहतर है, हमारे साथ जो होता है वो हमको बड़ा लगता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगता है कि बाकी सबकी लाइफ सही है, बाकी सब सही है, सबकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरी लाइफ में सारी की सारी प्रॉब्लम्स है, सारा बुरा मेरे साथ हो रहा है। पर पता है क्या, ये सही नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक छोटा सा। अभी के लिए मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो लोग भी यहाँ तक सुन रहे हैं वो मेरे ऑडियो इंस्टाग्राम पेज से ही आए होंगे। ऑडियो शुरू हुआ था एक दर्द से, खुद को बिज़ी रखने की एक कोशिश थी। मुझे ये लगता था उस टाइम कि येस, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ इज़ यूनिक। इतना बुरा तो शायद किसी के साथ नहीं हुआ होगा। पर यू नो व्हाट, लास्ट 3-4 महीने में मैंने इतने सारे लोगों से बात की है एंड मेरी वाली तकलीफ़ इतनी ज़्यादा लोगों को है ना। प्लस मैंने जो बोला है थ्रू रील्स ऑन इंस्टाग्राम, उसका कमेंट सेक्शन देखो एक बार जाके, जितने लोगों ने रिलेट किया है उस चीज़ से, सारे रील्स मिला के लाखों में शेयर से, लाखों में सेव से। तो यूनिक कहाँ ही है मेरी प्रॉब्लम? मुझे पता नहीं था बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, इसलिए मुझे लगा कि हाँ ये यूनिक है। और रही बात कि सब हो जाने के बाद ये सब जान के क्या फ़ायदा, तो यार लाइफ इज़ अ वीडियो गेम। यू डू थिंग्स, यू फेल, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड देन यू प्ले अगेन। मरने के दिन तक सीखते हैं हम। तो बुरा हुआ, दुख होगा, झेलेंगे, पर उसके बाद तो सिर्फ लर्निंग्स है। कभी कभी ना एक्सपीरियंस करके सीखना इज़ बेटर। थोड़ा रूड लगेगा एक चीज़ बोलूँगा अभी कि एक छोटे बच्चे को मना करोगे ना कि बेटा आग में हाथ मत डालो, हाथ जल जाएगा, वो नहीं मानेगा। हाँ, पर एक बार अगर जल जाए ना तो फिर तुम उसको डालने भी बोलोगे ना आगे से, तो वो नहीं डालेगा। तो ठीक है ना यार। वैसे भी दिल टूटने से पहले अगर कोई तुमको बोलता कि ये सब हो सकता है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, तो तुम्हारे दिल को भी पता है कि तुम नहीं मानते उस टाइम पे। ठीक है यार, दुख है, तकलीफ़ हुई है, पर दुख के आगे भी दुनिया है भाई। जो दुनिया किसी के साथ इमेजिन की थी, शायद वो वाली दुनिया तुमको नहीं मिली, पर दूसरी वाली दुनिया, जो अल्टरनेट दुनिया तुमको आगे मिलेगी, उससे बेटर होगी, क्या पता। पर अब जब तक उस दुनिया को तुम जियोगे नहीं, जानोगे कैसे? और दर्द की ही स्टोरी होती है। तो इस बात की तसल्ली है मुझे कि प्यार मुकम्मल ना हुआ, चलो एक किस्सा तो बना। और ये जो रिस्क तुमने लिया था, ये तुमने ही लिया था ना। तुमको भी पता है कि व्हेन यू वर इन्वेस्टिंग योर इमोशंस, देयर वाज अ चांस कि तुम जैसा चाहते थे वैसा ना हो। दिस अनसर्टेनिटी वॉज देयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। वो हमेशा से था, वहीं पे था। जस्ट बिकॉज तुमने इसको कंसिडर नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुमको दिखा नहीं। अब अगर फेलियर आया है तो लेट्स लर्न फ्रॉम इट एंड मूव फॉरवर्ड। आई नो मैं जितनी आसानी से बोल पा रहा हूँ उतना आसान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर यह भी है कि जो बोल रहा है ना आसानी से, उसने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, उसको प्रोसेस किया है, तब वो इंसान आज बोलने लायक बना है। तुम विश्वास करोगे कि आज भी मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं फॉर द ओवरऑल फेलियर्स इन माई लाइफ, नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीसेंट थिंग। उससे पहले की भी चीज़ें हैं, उससे पहले के भी फेलियर्स हैं लाइफ के, उसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। फील लाइक अ लूज़र समटाइम्स। फिर एक लंबा दौर चलता है खुद को बैठ के समझाने का, बात करने का, जिन दोस्तों से बात करके अच्छा लगता है उनसे बात करने का,
फिर चीज़ें नॉर्मल होती है, थोड़ी सी असर कम होने लगता है धीरे धीरे। इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ, आई हैव एक्सेप्टेड इट। आगे क्या होगा ये पार्शियली मेरे आज के एक्शंस पे डिपेंड करेगा एंड पार्शियली ऊपर वाले पे। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको मैंने ऊपर वाले पे डाल रखा है। एंड आई ऑफन थिंक कि यार बनाया है अगले ने, मुझे भेजा है इस दुनिया में, तो कुछ तो सोचा रहेगा ना मेरे लिए भी। सब मैं क्यों सोचूं, मतलब सारा मैं क्यों सोचूं? जितना मैं सोच सकता हूँ उतना सोच रहा हूँ। जो समझ में नहीं आता है वो डाल देता हूँ उनके ऊपर। अनसर्टन है चीज़ें, इसलिए फ़न है लाइफ में। सोचो किसी को पैदा होते ही एक रजिस्टर थमा दिया जाए कि लो बेटे, इस रजिस्टर में सब लिखा है कि क्या करोगे लाइफ में, कितना कमाओगे, कब कमाओगे, कितनी शादियाँ, कितने बच्चे, कितनी सक्सेस, कितना फेलियर, सब लिख के मिल जाए तुमको। क्या बकवास ज़िंदगी नहीं होगी तुम्हारी? लिख के मिल जाए कि सक्सेस मिलेगी लाइफ में, तो काम कौन करेगा? और लिख के मिल जाए कि फेल हो गए तो भी काम कौन करेगा? तो बात यह है कि अनसर्टेनिटी है इसलिए सब चल रहा है। ना होती तो दुनिया रुक जाती आज के आज, और रुक जाना मतलब सब खत्म, चाहे दुनिया हो या हमारी सांसें। फिर बोल रहा हूं, नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। दिल को थोड़ा आराम दो, दिमाग को काम पे लगाओ, सॉल्यूशंस मिलेंगे। हमेशा बोलता हूं मैं ये चीज़, दिमाग को काम पे लगाओ, सॉल्यूशंस मिलेंगे। बस यार, तो आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा बताना, ज़रूरतमंदों तक वीडियो पहुंचाना, और बाकी वो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब वो सब देख लेना तुम लोग अपना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ। बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अनसर्टेनिटी तो है कि मिलेंगे कि नहीं, पर कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी। और हाँ, सब लोग ध्यान रखना अपना। सी यू लेटर, बाय।